नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है, जिसमें भीषण गर्मी पड़ेगी, तापमान में बढ़ोतरी होगी, तापमान 50 डिग्री के पार जा सकता है। नौतपा क्या है, 9 दिन ऐसा क्या होता है कि भीषण गर्मी पड़ती है और नौतपा से हमारे जीवन पर कितना असर पड़ेगा, टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या है नौतपा का मतलब, सारी जानकारी आपको इस स्पेशल पॉडकास्ट में देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य शिवानी शर्मा। बहुत स्वागत है शिवानी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, नौतपा क्या होता है, सूर्य देव से इसका क्या संबंध है, क्यों तपिश इतनी बढ़ जाती है? देखिए, 9 तपा का अगर मैं आपको शाब्दिक अर्थ भी अगर आप समझते तो 9 दिनों की तपिश जो हर साल ये आती है और मई के अंत में शुरू होती है, और इसका जो साल का जो 9 तपा का जो टाइम रहता है वो 25 मई से आप कह सकते हैं शुरू होता है और 2 जून तक ये जाकर ख़त्म हो जाता है। इस 9 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी जिसे हम कह सकते हैं, जैसे लू का चलना, तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना, क्योंकि इस समय सूर्यदेव पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। तो जब सूर्यदेव बहुत पृथ्वी के निकट होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत प्रचंड गर्मी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप देखिए सूर्य का जब तापमान धरती के ऊपर सीधा किरणें पड़ती हैं तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि अगर 9 तपा पूरे 9 दिन अगर लगातार बहुत अच्छी धूप पड़ती है तो उसके बाद आपको अच्छी बारिश देखने को मिलती है। तो जब अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसलें होंगी, अच्छी खेती होगी, और हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो नौतपा इस साल कब से कब तक रहेगा? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो 9 तपा है वो 25 मई से लेकर 2 जून तक रहेगा, और ये जो टाइम पीरियड है इस दौरान गर्मी बहुत अधिक रहती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में भी इसे वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। और इस 9 दिनों में गर्मी जो है वो बहुत अधिक रहती है, और अगर इस दिनों में आप जितना हो सकता है आप पानी का सेवन करते हैं, आप पानी का दान करते हैं, जलीय पदार्थों का दान करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी आप देखते हैं आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन नौतपा में प्रचंड गर्मी क्यों पड़ती है, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, अगर 9 तपा का मैं एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशनशिप देखूं तो जो हमारे पौराणिक महत्व हैं ज्योतिष के, वो ये कहते हैं कि हमारे श्रीमद् भागवत भी ऐसा कहती है कि आपका जो 9 तपा का जो टाइम पीरियड है उसमें वर्णन मिलता है कि इस टाइम पे आप देखते हैं कि भगवान सूर्य जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्यदेव पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सूर्य का किरणों का सीधा धरती पर पड़ना इस टाइम जो है उसके तापमान को बढ़ा देता है। और ऐसी मान्यता भी है कि 9 तपा के टाइम पे आप जितना हो सकता है आपको धरती से ऐसा एक टाइम आता है कि आग निकलने को होती है, और इस टाइम पे जितनी गर्मी पड़ती है उतना ही बारिश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो रोहिणी नक्षत्र शुक्र देव का होता है, जो सूर्य के कह सकते हैं मतलब शत्रु नक्षत्र के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि जब सूर्य और शुक्र एक साथ आते हैं तो गर्मी अधिक हो जाती है। जब सूर्य मर्गशीरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब 9 तपा समाप्त हो जाता है। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो हमारे पिता हैं। सूर्य को हम सिर्फ एक ग्रह के रूप में नहीं, एस्ट्रोलॉजी में अपने फादर के रूप में देखते हैं। तो इस टाइम पे जो सूर्य है वो बहुत मजबूत रहते हैं, और जो गर्मी है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि नौतपा का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है वो तो आप हमें बता ही रहे हैं। नौतपा के 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपसे वो जानना चाहूँगी। देखिए, 9 तपा के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे जितना भी आप दान करते हैं बहुत अच्छा रहता है। आप अपने आप को जितना हो सके गर्मी से बचाने की कोशिश करें, जितना हो सके आप घर पर रहें,
और जितना हो सकता है आप इस टाइम पे दान करें, आप इस टाइम पे कोई भी अच्छे कार्य ना करें, जैसे शादी, मुंडन और ये सभी गृह प्रवेश हो गया, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है हमें नौतपा के टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए। और इस टाइम पे जितना आप घर पे रहते हैं धूप से बचते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का आना, जैसे तापमान के बढ़ने से आप देखेंगे जैसे फ्लड्स का आना, बारिश का बहुत ज़्यादा आना, तूफान आना, आंधी आना, क्योंकि आप देखिए 2 जून में गुरु का गोचर भी है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो गोचर होने जा रहा है ये भी बहुत टाइम बाद होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो स्थितियां हैं देश दुनिया के लिए वो बदलती हुई दिखाई देंगी। नौतपा का पौराणिक महत्व में आज से जानना चाहूँगी। देखिए, अगर मैं नौतपा का पुराणिक महत्व की बात करूं और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष महत्व की बात करूं, तो देखिए ये सूर्य के सिद्धांत और श्रीमद् भागवत पुराण के नौतपा का हमें वर्णन देखने को मिलता है। और जब से ज्योतिष की रचना हुई, आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रही हूँ, तब से ही नौतपा भी कहते हैं प्रचलन में आया। और इसका जो सनातन और सांस्कृतिक जो व्याख्यान है वो आपको पुराणों में भी देखने को मिलता है। और इस टाइम पे आप जितनी भी सूर्य देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको नौतपा से बहुत अच्छी राहत मिलती है। और ऐसी मान्यता भी है कि आप इस दिन जो तप हो रहा है, इस टाइम पे जो भी आप दान करते हैं, क्योंकि आग बरस रही है और जितनी आग बरसेगी उतनी ही अच्छी बारिश होगी, जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी ही अच्छी खेती भी होगी। तो देखिए इस टाइम पे जो चंद्रमा जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आता है, तो इस टाइम पे स्वाति नक्षत्र के वजह से आप देखिए जो स्थितियां ऐसी बनती हैं कि अधिक गर्मी पड़ने लगती है, चीज़ों में बदलाव आता है। और अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो इस दौरान बारिश हो जाती है। तो इस रोहिणी नक्षत्र का गलन भी कह सकते हैं। और इस टाइम पे आप देखेंगे जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको इस गर्मी से बचना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आपको बच्चों का ध्यान रखना है, आपको ऐसा खाना खाना है जो फ्रूट्स वाला हो, जिसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक पानी हो, जैसे खरबूजा, तरबूज, आप रूह अफ़ज़ा पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, या जो भी आपको जो भी पानी वाले फल हैं उनका आप जितना सेवन करते हैं वो आप उनका दान करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि ये जो पीरियड है आपका ऐसे ही निकल जाएगा। नौतपा का प्रभाव कब जो है बहुत ज़्यादा चरम पर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी देखने को मिलती है तब? देखिए बिल्कुल, देखिए नौतपा जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता है तो गर्मी तो ऑब्वियसली इसमें बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बारिश की संभावनाएं भी उतनी ज़्यादा रहती है। जब रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है, जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र और सूर्य एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं, इसलिए जब ये साथ मिलते हैं, ये नक्षत्र साथ मिलते हैं, तो बहुत भीषण गर्मी देखने को मिलती है। और इस गर्मी से आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो कई बार बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने करना क्या है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने प्रिकॉशंस लेनी है, आपने घर का तापमान अच्छा रखना है, आपको बहुत ज़्यादा एसी से एकदम से बाहर धूप में नहीं जाना। अगर आपके घर में एसी नहीं चलता, आप कूलर में है, पंखे में है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपका जो घर है वहाँ पर आप अच्छी जैसे गौ सेवा आप कर सकते हैं। जैसे गौ माता का जो मूत्र आता है, अगर आपके आसपास कोई गैया हैं तो वहाँ से आप गौमूत्र ज़रूर लेकर आएँ और उसका पोछा आप अपने घर में ज़रूर लगवाएं। तो ऐसा करने से आपका ये जो पीरियड है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नौतपा के प्रभाव से क्या संक्रमण में कमी आती है? डेफिनेटली देखिए नौतपा के कारण आप कह सकते हैं संक्रमण में कमी डेफिनेटली आती है। उसका रीज़न ये है कि जब गर्मी बढ़ती है, गर्मी की अधिकता होती है और जो टाइम है, अगर हम बोले कि वो जो असर है उसका न्यूनतम होगा, तो लोगों में अनुकूलता और आरोग्यता भी बढ़ेगी। अगर मैं खगोल की बात करूं, विज्ञान की बात करूं, तो इस दौरान धरती पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। जब सीधा पड़ती हैं तो वो लंबवत होती हैं। तो आप सोचिए तापमान जब अधिक बढ़ेगा तो छोटे छोटे जो कीड़े हैं, जो वायरसेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब अत्यधिक आप देखिए बारिश आएगी, धूप बढ़ेगी, तो जो कीटाणु पैदा भी हो रहा है वो मर जाएगा। लेकिन इस टाइम पे गुरु का गोचर हो रहा है, तो जब गुरु का गोचर होता है तो हम देखते हैं समटाइम्स ऐसी बीमारियां भी उठती हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी, जैसे वायरसेस का पैदा होना, या फिर हम कह सकते हैं कोई छोटे छोटे ऐसी चीज़ों का आना जो हमने कभी सोचे नहीं थे। चाहे वो वायरसेस हो सकते हैं, चाहे वो महामारी हम जिसे बोल सकते हैं, या फिर छोटे मोटे इन्फेक्शन होना।
तो ये सभी चीज़ें जो हैं इस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगी। तो नौतपा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नौतपा के मुख्य ज्योतिषीय पहलू क्या हैं? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन की बात करूं, तो जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जब सूर्य वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तब नौतपा शुरू होता है। ये जो स्थिति रहती है ये 15 दिन के लिए आप कह सकते हैं कि रहती है, और इसके जो पूरे 9 डेज़ का ये साइकिल रहता है जब बहुत अधिक आप से कह लीजिए गर्मी पड़ती है, ऐसी लू चलती है कि ऐसे में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, नौतपा के 9 दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कहते हैं कि जितनी नौतपा में गर्मी बढ़ती है उतना ही अच्छी बारिश आगे होती है। तो अगर मानसून की अच्छी बारिश होनी है तो कहीं ना कहीं नौतपा के 9 दिनों में ख़ास तौर पर हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको घरों से बाहर कम निकलना है, पानी ज़्यादा इंटेक करना है, सूती कपड़े पहन कर ही घरों से निकलना। मतलब भीषण गर्मी में जो उपाय आप लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेने की ज़रूरत है, और इसकी ज्योतिषीय वर्णन भी यहाँ पर हमें बताया गया है। तो इस तरह से नौतपा के 9 दिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमने आपको बताया कि नौतपा कब से शुरू हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है और हमें क्या सावधानियां बरतनी है। तो इस पॉडकास्ट में होप आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को नौतपा के 9 दिनों के बारे में अच्छे से पता चल सके और इन 9 दिनों में हर कोई सावधानी बरत सके। फिलहाल इस स्पेशल पॉडकास्ट में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।